जय गुरुदेव वचन। स्वामी जी ने कहा, पराये अवगुणों को नहीं देखना, उससे अपने में गंदगी बढ़ेगी। यह ठीक है कि उसको प्यार से समझा दो कि यह अवगुण है, इससे बचो। मान ले तो ठीक है, नहीं चुप हो जाओ, पर आलोचना मत करो। आलोचना करोगे तो बोझा लदेगा। तुम अपने गुणों को बढ़ाओ, किसी में कोई गुण दिखे तो उससे ले लो, अवगुणों को छोड़ दो। नकली धन की नहीं, आत्मधन की कमाई करो। यह काम जवानी में होता है, न कि बुढ़ापे में। यही धन जीवात्मा के साथ जाता है, न कि वह जिसको मार मार कर जीवन भर इकट्ठा किया है। आत्मभेदी गुरु पाकर आत्मधन प्राप्त करते तो सदा के लिए मुक्त हो जाते। जीवन का जितना समय बाकी है उसमें कुछ करने के लिए क्यों नहीं सोचते। भजन सबको करना है, केवल 12 वर्ष, अब 5 वर्ष के नीचे के बच्चे और बच्चियों को ठीक से समझ में नहीं आता। भजन करने में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। भजन घर में, जंगल में बैठकर चारपाई पर सोते उठते बैठते कर सकते हो। राजा और जमींदारों के समय में जंगल और मैदान बहुत थे, कहीं भी बैठ जाइए और कुछ नहीं कहता था, बल्कि अतिथि समझकर स्वागत सत्कार कर देते थे। अब तो यह है कि कहीं बैठ जाइए तो कहा जाएगा, ए साधु यहाँ कहाँ बैठा है, यह सरकारी जमीन है। अब भजन के लिए जगह नहीं छूटी है। रामायण यानी रामचरितमानस जंगल है, उसको कोई नहीं समझ सकता। उसमें मृत्युलोक का कोई वर्णन नहीं है, उसमें तो ब्रह्मांड का वर्णन है। यहाँ का नहीं, यह तीसरी आंख से दिखाई पड़ता है। जो बाहर की मुसीबतें आई है उसे तो तुमने बुलाया, इसमें न तो महात्माओं का दोष है न किसी देवी देवता का। और ये बाहर की मुसीबतें ऐसे नहीं टलेगी, ये तो केवल भजन करने से ही टलेगी। अपनी आदत को बदलो, अपना स्वभाव बदलो। सत्संग इसलिए होता है, भजन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आदत और स्वभाव को बदलना मुश्किल है। परमार्थ में आदत और स्वभाव बदलना जरूरी है। समय को तुम बांट लो, समय बांट दोगे तो धीरे धीरे सुमिरन ध्यान भजन बनने लगेगा। फिर तुम यह देखने लगोगे कि मैंने कितनी बार मालिक को याद किया, और ऐसे याद करते करते सो जाओगे तो स्वप्न भी अच्छे होंगे। यह सब छोटी छोटी बातें हैं, पर बड़े काम की है। सत्संग में ये सब सुनाई जाती है। साधु कभी मत बनना, गृहस्थ आश्रम में रहना, गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा मिलेगा। परमार्थ नम्रता की चीज़ है, अकड़ की नहीं, क्योंकि यह मालिक शुद्ध निर्मल है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है और न उसमें कोई अकड़ है। तुम्हें उसको पाना है तो अंतर में निर्मल होना पड़ेगा। इन प्रेमियों को मैं कितना प्रेम दे रहा हूँ यह आपको समय बताएगा। जिस तरह राम ने हनुमान को प्रेम किया और राम एक ही हनुमान बना पाए, ठीक उसी प्रकार से मैं इन प्रेमियों को प्रेम दूंगा और आपको समय बताएगा कि मेरे पास कितने हनुमान मिलेंगे। 27 सितंबर 1977। मन को जीतना है तो महात्माओं के पास जाओ। जय गुरुदेव।